आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना अल खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बनू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुँचा दिया। इस घिनौने हमले के मंसूबे के साज और सहूलतकार कहीं भी हों, उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बनू कैंट का दौरा किया, फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। कहा, दुश्मन अनासिर के इशारे पर खवारिज काम कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। CMH बन्नू के दौरे में आर्मी चीफ ने 4 मार्च को खवारिज के नाकाम हमले में जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की, उनकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों को आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नज़रसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना अरकान से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए जांच पड़ताल की नाक़िस मालूमात फराहम करने वाले ममालिक की फहरिस्त मांगी है। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की गई है। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासिर हो सकते हैं, जिनके पास वीज़े मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तानी और अफगानों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों पर मालूमात नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर अमरीकी कौमी सलामती कौंसल माइकल वॉल्स की टेलीफोन गुफ्तगू में अफगानिस्तान में रह जाने वाले जदीद अमरीकी असलहे पर भी बातचीत की गई। अमरीका अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार वापस लेता है तो खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलविस होने का भी एतराफ़ किया है। इब्तदाई समात पर शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजिम की खिदमात ली। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट का कहना है कि शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ किया। शरीफुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म पाकिस्तानी हुक्काम के सामने किया। अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान गए तो शरीफुल्लाह ने उनके सामने भी एतराफ़ जुर्म किया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस में खिताब से पहले मारे गए अमरीकी फौजियों की फैमिलीज़ को गिरफ्तारी से आगाह किया। दो 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक पहुँच गई। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेजी से बढ़ने वाली सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इख्तदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनागाहें मिल गई हैं। बलोच अस्करियत पसंद गुरोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ है, जो 2023 में 116 थे और 2024 में बढ़कर 504 हो गए। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिल्स में मिलेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुताल्लिक़ एक जामे डेटाबेस बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की समैदा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। कहा, शफाफ तरीक़ाकार अपनाते हुए समैदा में बैनुल अक़वामी मयार की वर्कफोर्स भर्ती की जाए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा करने का इल्ज़ाम। PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत मजीद 15 अरकान को तलबी के नोटिस जारी। JIT ने बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शबीम नकवी, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, आलिया हमजा मलिक, वकास अकरम समेत दीगर को आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT से कबल PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी कर चुकी। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने इत्तेहाद से मुताल्लिक़ जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों की बात नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुमकिन है हम इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने की ख्वाहिश के बगैर आगे बढ़ने का सोच रहे हों। हम ना अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं और ना किसी और की बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं। PTI के जहन में जो भी हो, मगर हमारा कारकुन वजाहत चाहता है और किसी हीरोशिप का कायल नहीं है। इत्तेहाद के लिए आप पहले से सड़कों पर आने की बात करेंगे तो ये डिक्टेशन हो जाएगी। इस तरह आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। कभी नहीं कहूंगा कि PTI के एस्टैब्लिशमेंट से राबते नहीं, बिलवास्ता या बिलावास्ता राबते होते हैं। राबतों पर कोई शर्म नहीं, ये अपने ही इदारे हैं। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ़। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा, PTI की किसी इदारे से लड़ाई नहीं। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबको आइन की हुदूद में रहना पड़ेगा। बात यह है कि अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि वो ये नहीं कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं, लेकिन सूबे में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से खराब हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बानी PTI के इख्तिदार की जंग लड़ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बानी PTI ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि उन्होंने इन दहशतगर्दों को क्यों बसाया। बानी PTI ट्रंप को ख़त लिखते हैं तो उसका भी वही हशर होगा जो पहले का हुआ था। मुफाहिमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अगर मुफाहिमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहिमत की सियासत करनी चाहिए। असद कैसर और उमर अयूब पर मुश्तमिल PTI वफ्द को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिली। PTI वफ्द मुलाकात किए बगैर रवाना। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात के लिए PTI रहनुमाओं की कोई फहरिस्त फराहम नहीं की गई थी। मंगल को चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल समेत 10 वकला की मुलाकात कराई गई। PTI की जानिब से जेल हुक्काम से किसी ने कोई राबता नहीं किया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने एक रोज़ कबल अपने नए तर्जुमान मुकर्रर किए थे। इन तर्जुमानों और कानूनी मुआवनीन में से कोई भी आज अडियाला जेल नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा, आइन व कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल ने अदालत में लिख कर दिया है कि मुलाकातें कराई जाएंगी, मगर मुलाकात नहीं करने दी। वफाकी हुकूमत के इदारों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को अफगान पॉलिसी का नतीजा करार दिया। मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात हो रही है, नेशनल एजेंडे पर काम हो रहा है, 2-3 रोज के अंदर चीजें सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर PTI का सेनेट इजलास में शोर शराबा, वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से वजाहत मांग ली। कहा, गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए।
सेनेटर अली जफर का ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। वजीर कानून ने बताया सेनेटर ओन अब्बास के खिलाफ बहावलपुर के थाना दरावड़ में गैर कानूनी शिकार की FIR दर्ज है। ओन अब्बास गैर कानूनी हिरासत में नहीं बल्कि ज़ाब्ते की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो क्या। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। MS और CEO को ओहदे से हटा दिया गया। कहा लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं, किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। जो अवाम के साथ हो रहा है वो जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी अजाले और गुर्दे के मर्ज में मुब्तला बच्ची की माँ की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में देही मराकज़ सेहत के आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा उनका हदफ सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना है। अस्पतालों में मुनासिब सफाई ना होना अफसोसनाक और तकलीफदेह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फरहतुल्लाह बाबर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकातें की। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरहतुल्लाह बाबर से मुलाकात में मुल्क में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ सूरत हाल और इस सिलसिले में पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर बात हुई। बिलावल भुट्टो से कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर अहमद, अहमद कुंडी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अलहदा मुलाकात की। इस मौके पर बनू हमले और ज़िला कुरम समेत सूबे में क़याम अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। 605 अरब रुपए टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FBR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FBR को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद है। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात जारी। कराची में कस्टम्स इन्फोर्समेंट की वेस्ट वार्फ रोड पर कार्रवाई। 30 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और 3 करोड़ मालियत के लिक्विड फ्लेवर बरामद। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की हैदराबाद की चांदनी मोबाइल मार्केट में भी कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर मुल्की मोबाइल फोन्स बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दुकानदारों की मज़ाहमत अमले को यरगमाल बनाया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कस्टम्स का अमला 2 करोड़ रुपए मालियत के फ़ोन ले गया है। जब तक मोबाइल फोन्स वापस नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। लिखा उनके इल्म में लाया गया है कि कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। साइलिन से रकम लेने वाले स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की वीडियो निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हों तो मुलव्विस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश कर दी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक आईनी बेंच में समाअत के दौरान वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा रावलपिंडी साजिश के मुल्जिमान पर केस चलाने के लिए स्पेशल ट्रायल एक्ट 1951 मुतारिफ कराया गया। नुक्ता यह है रावलपिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। 1953 में लाहौर में हंगामे फूट पड़े तो शहर की हद तक मार्शल लॉ लगाया गया। ट्रायल के लिए पहली बार मिलिट्री कोर्ट्स बनी। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी और मौलाना मौदूदी जैसे लोगों पर केसेस चले। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बताया बाद में उन्हें माफियां भी मिल गई थीं।
जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आइन में माशाल्लाह की कोई इजाज़त नहीं। हामिद खान ने कहा, माशाल्लाह का कोई ना कोई तरीक़ाकार निकाल लिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, माशाल्लाह मावराए आइन इक़दाम होता है। समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात आयद कर दिए। कहा, आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी कर्सन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई। इसी बयान में जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया। 2 रोज पहले आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचेस और सेलेक्टर्स की मुसलसल तब्दीली को टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह बताई थी। जेसन गिलेस्पी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दिया। उनसे 2 माह पहले गैरी कर्स्टन अक्टूबर 2024 में वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम दुबई पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम भी बरास्ता दुबई अपने वतन रवाना। लाहौर में खेले गए मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की है। कीवीज ने 6 विकेट पर 362 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 312 रन बना सकी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कौमी इदारा सेहत का बारिशों के बाद डेंगू फैलने का इंतबाह जारी। एडवाइजरी में कहा गया है कि बारिशों के बाद डेंगू वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ गया। पंजाब, बलूचिस्तान, शुमाली पाकिस्तान में डेंगू केसेस बढ़ने का खदशा है। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। पानी जमा होने से मच्छर की अफजाइश होती है, पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानी, रिपेलेंट और हिफाजती लिबास से डेंगू से बचाव मुमकिन है। डेंगू अलामात में बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, जिल्द पर निशानात आते हैं। कौमी इदारा सेहत के अस्पतालों को डेंगू तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। कराची के पोश एरिया से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना। पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। मुलजिम से गाड़ियां, सरकारी असलहा, मनशियात बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने कराची के पोश इलाकों से 2 दर्जन से जायद गाड़ियां छीनने का एतराफ़ किया। चोरी छीनी गई गाड़ियां गैंग के दीगर साथियों के जरिए बलूचिस्तान में फरोख्त की जाती हैं। मुलजिम कांस्टेबल राना काशिफ की ड्यूटी फॉरेन सिक्योरिटी सेल में है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 नौजवान जा बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले आपस में सगे भाई हैं। तीनों भाई फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। जख्मियों का कहना है कि डंपर गलत सम से आ रहा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ और कारोबारी अफराद का मिलना ज़र मुबादला कमाने का जरिया हो सकता है। नौजवानों के आइडियाज़ के लिए पैसा लगाने का प्लेटफॉर्म दिया जाने से मईशत बेहतर होगी। FECCI में लॉन्च पैड पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में कहा, बिजनेस प्लान को देखकर सरमाया का फैसला होना शुरू हो गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से ताउन की बात से मईशत को फ़ायदा होगा। कारोबारी बरादरी अमरीका में मौक़े की तैयारी करें। औरत मार्च की मुंतजिम हुदा ने कहा है कि 8 मार्च को दुनिया भर की ख़वातीन पिदरशाही रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं। इस साल औरत मार्च दोबारा प्रेस क्लब के बाहर मुनक्किद किया जाएगा। उम्मीद है इस बार NOC दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस साल का मौजू पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ हुकूक़ निस्वा की सियासत है। ज़ैनब जमील ने कहा कि सिनफी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद को कौमी एमरजेंसी करार दिया जाए। फातिमा आतिफ ने कहा कि ख़वातीन ख्वाजा सराओं को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फरजाना बारी का 8 मार्च को छुट्टी देने का मुतालबा। कहा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के लिए काफ़ी आगाही आ चुकी है, ना अपनी जगह छोड़ेंगे ना नारा छोड़ेंगे। CM हाउस पेशावर में जदीद सोलर पैनल मुफ्त फराहमी स्कीम का इफ्तिताह। KP हुकूमत ने 1,30,000 घरों की मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम मुतारिफ कर दी। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सोलर दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 1 लाख से ज़ायद गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम शफाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी अपनी कारकर्दगी में डाल दिया है।
क्या ये इंकशाफ इस किताब में हुआ जो गंडापुर ने अपनी कारकर्दगी बताने के लिए उन्हें भेजी है? एपेक्स कमेटी के 4 इजलास और 2 जिरगे गंडापुर की कारकर्दगी है। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रगो रोगन करके उन्होंने इसे अपना मंसूबा बनाया। केपी हुकूमत ने 12 साल में 25 डायलिसिस यूनिट बनाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ये मुकद्दर नहीं था। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। दुआ है खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छे दिन आए। अमरीकी सदर ट्रंप की तमाम यरगमालियों की रिहाई और हमास रहनुमाओं को गजा से निकल जाने की वार्निंग। कहा, हमास के लिए यह आखिरी वार्निंग है। हमास ने ट्रंप की धमकियों को नेतन्याहू की गजा जंगबंदी मुआहदे से पीछे हटने की हिमायत करार दिया। हमास तर्जुमान का कहना है यरगमालियों की वापसी का रास्ता जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने में ही है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाई। जनीन कैंप में इसराइली बुलडोजर्स ने फलस्तीनियों के मकानात तबाह कर दिए। ट्रंप इंतजामिया की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए विफाकी फंडिंग में अरबों डॉलर कटौती की धमकी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुबैना सहूलियत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ ट्रंप का पहला बड़ा हदफ बन गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ चलाने के लिए 6.6 अरब डॉलर के सालाना अखराजात में से 25% से जायद विफाकी फंड से आते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो मामले का जायजा ले रहे हैं और ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। रूस के खिलाफ जारहाना गुफ्तगू यूरोप को आलमी जंग की तरफ धकेल सकती है। रूस ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को खबरदार कर दिया। यूक्रेन में यूरोपीय फौज की तैनाती भी मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हुक्काम और कानून साजों ने रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा करार देने पर फ्रांसीसी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों का कहना है कि एक गलत कदम तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकता है। गुज़श्ता रात फ्रांसीसी सदर ने कौम से खिताब में कहा था कि यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमरीका और रूस में नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने यूक्रेन समेत यूरोपीय ममालिक को जौहरी सलाहियत फराहम करने और यूक्रेन में यूरोपीय फौज तैनात करने का इंदिया भी दिया था। सुपर बैक्टीरिया के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। साइंसदानों ने इंसान के अपने ही मुदाफ़ियती निज़ाम का एक नया हिस्सा दरियाफ्त किया है जो मुमकिना तौर पर कुदरती एंटीबायोटिक्स का खजाना साबित हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंसानी खुलियों के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो बैक्टीरिया को मारने वाले कीमियाई मादे खारिज करने की खुफिया सलाहियत रखता है। यानी हमारे जिस्म का एक एक खुलिया सुपर इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत रखता है। ये दरियाफ्त उन एंटीबायोटिक्स की तलाश के लिए एक नया दरवाज़ा खोलती है जो उन ताकतवर जरासीम के खिलाफ मौसर हो सकते हैं जो मौजूदा अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड की ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। खिलाड़ी 10 मार्च से LCCA ग्राउंड में रात के सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। T20 सीरीज के बाद 29 मार्च से 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। और लाहौर कलंदर्स का PSL 10 एडिशन के लिए किट डिज़ाइन के मुकाबले का ऐलान। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना की फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिफ राना ने कहा किट डिज़ाइन के मुकाबले में नौजवान डिज़ाइनर्स और मद्दाहों को मदऊ किया गया है। ये सिर्फ डिज़ाइन का मुकाबला नहीं बल्कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाना है। मुकाबले से लाहौर कलंदर्स और उसके पुरजोश मद्दाहों के दरमियान रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। किट मुकाबले के लिए फैशन स्कूल से ताल्लुक़ रखने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी।